हियर स्टूडेंट्स व्हाट इज हैपनिंग इज ATCCD की बात हो रही है, ओके अगर आपको रिकॉल कराती हूँ एक बार, ATC में सब कुछ कवर्ड है, वो PPF, NSC वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, LIC प्रीमियम, नाबार्ड के बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंड सुकन्या समृद्धि योजना, लॉट्स ऑफ थिंग्स गेट कवर्ड इन दैट ATC. देन ATCCC इज अ पेंशन स्कीम. ATCCC क्या है? पेंशन स्कीम. ये कोई भी मतलब ये पेंशन स्कीम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की हो सकती है. फिर ATCCD भी एक पेंशन स्कीम ही है, बट ये गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है. ओके, इट इज द नेशनल पेंशन स्कीम, NPS. क्या स्कीम है ये? नेशनल पेंशन स्कीम. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है. किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है. तो एक पेंशन स्कीम जहाँ पे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन स्कीम ले सकते हो और उस पेंशन स्कीम में आप पैसे डाल सकते हो. सो व्हेन यू पुट इन मनी देयर, ओके, पेंशन स्कीम में आप जब पैसे डालोगे तब आपको पेंशन मिलना चालू होगा. और ये पेंशन आप स्कीम आपने किसका लिया? इंश्योरेंस कंपनी का. तो कहाँ कवर होता है? सेक्शन 80CCC में. अगर आप इसको गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम लेते हो तो ये कवर होता है ATCCD में. लगभग 2004 से ये पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए तो कंपलसरी हो गई है. सो इट हैज बिकम कंपलसरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज को कंपलसरी है कि अपने 10% ऑफ सैलरी तक उन्होंने पेंशन स्कीम में पैसे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. एम्प्लॉयर ऑल्सो मेक्स अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर ऑल्सो मेक्स अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन. मतलब इस पेंशन स्कीम में पैसे कौन कौन डालेगा? सो ये जो पेंशन स्कीम है इसमें पैसे कौन डालेगा? एम्प्लॉई डालेंगे एज वेल एज एम्प्लॉयर. अच्छा, ये पेंशन स्कीम किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कंपलसरी है. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अच्छी बात है, खुद भी वो 10% डालेंगे और उनका एम्प्लॉयर भी डालने वाला है, उनका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा. बाकी के नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको चाहिए तो ये पॉलिसी ले सकते हैं. यहाँ पे इस पॉलिसी में 2 लोग पैसे डाल सकते हैं. भले ही आप एम्प्लॉयड हो, सैलरीड पर्सन हो तो भी आप इस स्कीम में जा सकते हो. और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यू जस्ट डूइंग PGBP और जस्ट हैविंग कैपिटल गेन्स और नोबडी इज योर एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इस स्कीम में पैसे डाल सकते हैं. लेकिन उनका क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सिर्फ खुद का कॉन्ट्री होगा, और जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए क्या होगा? दोनों का कॉन्ट्री. पहले अच्छे से समझ के लो, सैलरीड लोगों के लिए क्या होगा? दोनों का कॉन्ट्री. और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए क्या होगा? खुद का कॉन्ट्री. सो आइदर दे विल बी दोनों का कॉन्ट्री या खुद का कॉन्ट्री. अब ठीक है, दोनों का कॉन्ट्री हो रहा है अगर. अब मुझे डिडक्शन मिलेगा कितना? मुझे जो डिडक्शन मिलता है ATCCD में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. यहाँ जो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्री होता है उसको बोलते हैं ATCCD सबसेक्शन 1, और जो एम्प्लॉयर का रहता है उसको बोलते हैं ATCCD सबसेक्शन 2. तो आपका जो कॉन्ट्री है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ATCCD 1 एंड ATCCD 2. सो subsection 1 and subsection 2. 1 is your own country and 2 is your employer's country. कितना लिमिट है? मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा ना? पे अटेंशन. मुझे डिडक्शन जो मिलता है इज एम्प्लॉईज कंट्री restricted to 10% of salary plus employer's country restricted to 10% of salary. How much restriction? 10% of salary. Salary is equal to basic plus DA. DA is forming a part of salary. ATCCD क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का बात आता है, इसका लिंक हर एक चैप्टर में है. मतलब एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से पहले सोचो कि एम्प्लॉई के व्यू पॉइंट से सोचो कि एम्प्लॉयर जो मेरा बॉस है वो उसके पैसे मेरे पेंशन फंड में डाल रहा है, उससे मुझे फायदा हो रहा है. पहले तो जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा पूरा मेरा परक्विजिट होगा एंड इट विल गेट एडेड एज परक्विजिट. व्हाटएवर द एम्प्लॉयर इज गिविंग इज माय कंप्लीटली माय परक्विजिट. देन एम्प्लॉयर बोलता है अच्छा मैंने अगर पे किया तो खर्चा, बट कितना पे करने का? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी. तुम पे करो, तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, तो वो पूछना चाहता है ये खर्चा है या खर्चा नहीं है. तो हम उसको बोलते हैं कि ये डेफिनेटली एक खर्चा है एंड हाउ मच खर्चा विल बी अलाउड? अप टू 10%.
इट्स एन अलाउेबल खर्चा अप टू 10%. सबके व्यू पॉइंट्स है स्टूडेंट्स. नाउ यू आर ऑल मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज यू लर्न ऑल द हेड्स, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो अगेन एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. पैसे किसके? एम्प्लॉयर के. मिल किसको रहे? एम्प्लॉई को. मेरा फायदा मतलब मेरा परक्विजिट. एम्प्लॉयर अपने व्यू पॉइंट से सोचता है अरे मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं और पैसे मिलेंगे एम्प्लॉई को, मेरा क्या फायदा, मेरा तो खर्चा हो रहा है. तो हम बोलते हैं हाँ खर्चा ये बराबर है. तो हम बोलते हैं अच्छा अलाउ करोगे क्या? हाँ अलाउ करेंगे इफ यू पेड विद इन द लिमिट. लिमिट इज 10% ऑफ सैलरी. फिर आता है डिडक्शन का चैप्टर. कितने फायदे दिए गए इस स्कीम को देखना. ये स्कीम गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, उनकी खुद की पेंशन स्कीम है. दे वांट टू प्रमोट दिस, राइट. सो दे डेफिनेटली वांट टू प्रमोट दिस. आगे देखो एम्प्लॉय को और एक डिडक्शन मिल रहा है. किस चीज का डिडक्शन मिल रहा है? तुम पेंशन प्लान में पैसे भर रहे हो, तुम्हारा जो भी कंट्री है रेस्ट्रिक्टेड टू और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शन मिलेगा. एम्प्लॉयर के कंट्री पे भी उसका कंट्री और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा. फिर गवर्नमेंट ने फिर से स्कीम को प्रमोट करना चाहा. फिर इंट्रोड्यूस किया 80 CCD 1B. ये डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंडर मिला? 80 CCD 1. एम्प्लॉयर का कौन से अंडर मिला? 80 CCD 2. अब इंट्रोड्यूस किया 80 CCD 1B. हमें और भी प्रमोट करना है और भी फायदा देना है, देते जाओ, ठीक है. 80 CCD 1B ने क्या बोला? एम्प्लॉई तुमको और भी कंट्रीब्यूशन देना है तो दे सकते हो. अच्छा पहले तुम बोलोगे कि मैम इससे फायदा क्या है. सुनो फायदा ये है, आपको एक और चीज समझाती हूँ. एक सेक्शन है 80 CCE. अयो क्या क्या हो रहा है यहाँ देखो. अभी पहले है 80C. व्हाट इज 80C? PPF NSC वगैरह, वो भूले नहीं ना तुम लोग. हाँ. फिर 80CCC. ये क्या है? पेंशन प्लान. किसका पेंशन प्लान? इंश्योरेंस कंपनीज वाला पेंशन प्लान. और फिर आया NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब गवर्नमेंट का. वो आया 80 CCD में. अब सेक्शन 80 CCE आया. अब वो क्या बोलता था देखो. सेक्शन बोलता है 80C प्लस क्या 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 जरा बताना क्या हुआ. 80 CCE ने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. क्या रेस्ट्रिक्शन डाला? 80C का टोटल प्लस 80 CCC का टोटल प्लस 80 CCD में से सिर्फ वन एम्प्लॉय का कंट्री. दैट टोटल कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख. स्टूडेंट दिस इज क्वाइट लॉजिकल कि इधर CCD 1 ही लेने का. 1 किसका कंट्री होता है? ऊपर लिख के दिया है, समझ के लो. ऊपर लिख के दिया है 1 किसका है? एम्प्लॉय का. अरे एम्प्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका कंट्री मेरी लिमिट से क्यों लेस कर रहे हो यार? मुझे 1.5 लाख का लिमिट, सेल्फ एक सैलरीड पर्सन नहीं है, वो बिजनेस वाला है. बिजनेस वाले पर्सन को भी तुम 1.5 लाख का लिमिट दे रहे हो, तो मेरी भी लिमिट जब कंसिडर करोगे, आई एम अ सैलरीड पर्सन, मेरी जेब से तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं गया ना. मुझे भी राइट मिलता है कि 1.5 लाख तक मैं डिडक्शन लूँ. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है डोंट वरी, तुम्हारा 1.5 लाख का लिमिट कैसे काउंट किया जाएगा? कैसे काउंट किया जाएगा? 80C काउंट करेंगे. करेंगे क्या? करेंगे. 80 CCC काउंट करेंगे. करेंगे. 80 CCD सिर्फ 1 काउंट करेंगे. मतलब सिर्फ एम्प्लॉई का कंट्री टू नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब 1.5 लाख की लिमिट में एम्प्लॉयर का कंट्री को ऐड नहीं करेंगे. क्या 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 बोला? 1.5 लाख की लिमिट में एम्प्लॉयर के कंट्री को ऐड नहीं करेंगे. वेरी लॉजिकल. फिर से ये देखो स्टार्टिंग से 80C हमको पता है क्या है. 80 CCC भी पेंशन प्लान है, 80 CCD भी पेंशन प्लान है. ये गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है, ये किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान है. 80C का लिमिट 1.5 लाख है इंटरनल. 80 CCC को प्रीमियम और 1.5 लाख इंटरनल लिमिट है, और इनको एक्सटर्नल लिमिट भी है. किसने दिया ये लिमिट? 80 CCE ने. अयो किसने दिया ये लिमिट? 80 CCE ने. क्या बोला 80 CCE ने?
कि 80C का प्लस 80CCC प्लस 80CCD1। अच्छा, और तुम 1 भूल गए तो भूल जाओ ना, 80CCD एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा याद रखो। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन कैनॉट एक्सीड 1,50,000। मतलब एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन वो 1.5 लाख की लिमिट में कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 80CCD के डिडक्शन का फॉर्मूला तो यही है। क्या है फॉर्मूला? कि एम्प्लॉई के कॉन्ट्री का भी डिडक्शन मिलेगा प्लस एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री का भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद रहे 80C का टोटल, 80CCC का टोटल और 80CCD1 एम्प्लॉय का टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। बहुत सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर आया एक और सबसेक्शन, फिर आया क्या? अब तो हम बहुत पुराने इसमें, अभी तो मैं 2-3 साल बाद में हूँ। फिर AY 1920 में भी, AY 2021 में भी एक अमेंडमेंट आया। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सब बता रही हूँ, ठीक है? समझ के लो। सुनो सुनो sometimes while teaching tax I really feel yes कि कितना सिलेबस है, कितना पढ़ाओ, मतलब the syllabus is just so huge। पनिशमेंट, चिराग को पनिशमेंट, तबीयत खराब है, ठीक है? सुनो, विल गिव हिम पनिशमेंट। हाँ, अभी पहले हम सेक्शन समझते हैं ना, फिर उसको पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना? हाँ चलो, हाँ। चलो चलो, ध्यान दो। अब स्टोरी सुनो ना। क्या 60 on 60 ओके लिसन, अब अंडरस्टैंड। बहुत सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, और भी प्रमोट करेंगे। किसको? 80CCD को। किसको प्रमोट कर रहे हैं? 80CCD को। देखो ना, खुद के कॉन्ट्री पे भी डिडक्शन मिल रहा है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी डिडक्शन मिल रहा है। लिमिट 10% है। एम्प्लॉय का लिमिट 10% अलग, एम्प्लॉयर के लिए 10% का लिमिट अलग। ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और I'll say 10% of salary whichever is lower, employer's country or 10% of salary whichever is lower। फिर हमने एक और सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया। जैसे तो बस ये, जैसे अब काफी नहीं थे तो एक और सेक्शन आ गया, वो सेक्शन आया 80CCD1B। कौन सा सेक्शन आ गया? 80CCD1B। आइयो, फिर 80CCD1B क्या बोलता है? एम्प्लॉईज एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या? एम्प्लॉईज एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई तुमको अगर चाहे तो तुम खुद से तुम्हारे कंट्रीब्यूशन में एडिशनल पैसे 80CCD मतलब गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में डाल सकते हो। और डरना मत, वो जो तुम एडिशनल डालोगे वो 50,000 तक तुमको एडिशनल देंगे, और वो जो एडिशनल 50,000 है वो 1.5 लाख की लिमिट में कंसिडर नहीं करेंगे। तालियां बजाओ। चलो एवरीबॉडी क्लैप योर हैंड्स, कम ऑन। Okay. Now understand. What did 80CCD1B say? ये किसको एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा? पैसे कौन फेंक रहे? चिल्लर, हाँ। अब सुनो, 80CCD1B, बस कॉन्सेंट्रेट। 80CCD1B क्या बोलता है? विल गिव यू एडिशनल बेनिफिट। एम्प्लॉई तुमको ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन दिया ना, यहाँ कितना रेस्ट्रिक्शन दिया? 10% ऑफ सैलरी।
हाँ, लेकिन 80 CCD 1B में हम रेस्ट्रिक्शन नहीं देंगे, बट अप टू 50,000 एडिशनल तुम डाल सकते हो, अप टू 50,000 डाल सकते हो, और दैट 50,000 विल नॉट बी काउंटेड इन दिस 1.5 लाख का लिमिट. सो 1.5 लाख में देखो क्या क्या कवर होता है वेरी स्पेसिफिकली. 80C CCC एंड 80 CCD 1 मतलब एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन. इस 1.5 लाख में क्या कवर्ड नहीं है? 80 CCD 1B वो एडिशनल 50,000 वाला, 80 CCD 1B जो एडिशनल 50,000 वाला, और 80 CCD 2 ये कौन सा वाला? एम्प्लॉयर का. बरोबर. बहुत सालों तक ऐसे ही चला, ऐसे ही चला, ऐसे ही चला. फिर आ गया AY 2021. अब AY 2021 में क्या चेंज हुआ मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, है ना. तो पहले हम क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्शन इजी फॉर्मेट में लिख के लोगे क्या कहीं पे? चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बाबा. चलो बोल रहे. हाँ हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सबको है, बट अगर प्राइवेट सेक्टर को करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं करेगा. हाँ ओके सुनो, इसलिए गवर्नमेंट जॉब तो हर कोई चाहता है ना करना. हाँ ठीक है चलो ये लिखो पहले. 80 CCD फॉर सैलरीड पर्सन. 80 CCD फॉर सैलरीड पर्सन. 80 CCD फॉर सैलरीड पर्सन. ठीक है. हाँ कितना डिडक्शन मिलेगा? इनटू ब्रैकेट लिखो नॉन गवर्नमेंट. क्या लिखोगे? नॉन गवर्नमेंट. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखो. एम्प्लॉई कंट्री मेरे साथ ही हाँ प्लीज. और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर प्लस ये 80 CCD 1 है प्लस एम्प्लॉयर कंट्री. प्लीज बी फास्ट इन राइटिंग. और अयो सैलरी भूल गया क्या? सैलरी रे विच एवर इज लोअर. ये है 80 CCD 2. बरोबर. 2021 का भी चेंज अभी बता दूंगी तुमको अभी, फिर तुरंत एक क्वेश्चन करूंगी इसके ऊपर. अब देखो ना मेरा टाइम कैसे होता है. सेक्शंस ऐड हो गए अभी इस बार. 2-3 सेक्शंस नए ऐड हो गए. 2 80EA और 80EB न्यू इट गॉट एडेड. सो एवरी चैप्टर देयर इज अ न्यू सेक्शन. इफ इट गेट्स एडेड द टाइम इंक्रीजेज एज कंपेयर टू द प्रीवियस बैच. यस रेयरली ऐसा होता है कि सेक्शंस डिलीट हो गए. सब सेक्शंस ऐड होते ही जाते हैं. चलो कोई नहीं ठीक है. इसलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए ना. इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स अगर सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन डिमांड. ओके लिखा क्या सबने? सुनो. कैन दिस पर्सन कैन दिस पर्सन क्लेम एडिशनल 80 CCD 1B भी मिलेगा? यस. तो ही विल गेट 80 CCD 1B एडिशनल कॉन्ट्री. किसका एडिशनल कॉन्ट्री? ऑफ एम्प्लॉई अप टू व्हाट लिमिट? दिस इज अप टू 50,000. दिस इज अप टू 50,000. डन. Additional, okay, come on. Note down fast, quickly, come on. 80 CCD 1B, additional country of employee up to कितना मिलेगा?
50,000. एवरीबडी ओके विद दिस? यस. देन आगे, ये अभी तक सैलरीड पर्सन, हम किसके लिए मैं बता रही हूँ आपको? फॉर सैलरीड पर्सन, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके, यस. इनके लिए लिमिट क्या रहेगी? अपर लिमिट है क्या? 80 CC. क्या बोलता है कि 80 C प्लस 80 CC ट्रिपल C, और CCD में कौन सा कंसिडर करेंगे? सिर्फ 1. मतलब किसका? ये वाला 1, मतलब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल वाला 50,000 वाला, एडिशनल नहीं. दिस कैनॉट एक्सीड 1,50,000. झालं का? ए डन क्या? हाँ, अब सेकंड किसके लिए समझेंगे? लिखो सेकंड. सैलरीड पर्सन, फॉर सैलरीड पर्सन, मैं नहीं लिखने वाली हूं, मैं आगे सिर्फ डिक्टेट करने वाली हूं, तो लिखो फॉर सैलरीड पर्सन इनटू ब्रैकेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. फॉर सैलरीड पर्सन इनटू ब्रैकेट क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय. लिखो, मैं नहीं लिख रही हूं अभी. हाँ, देखो पहला ये पार्ट सेम है. देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट एज इट इज लिखो. ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लू में लिखा है, नहीं, हाँ, इसकी जगह पे 14% लिखो यहाँ पे. अरे यो मैं ही लिखती हूँ, चलो लिखो 80 CCD इक्वल टू, लिखो 80 CCD इक्वल टू 80 CCD इक्वल टू ओन कंट्री और 10% ऑफ सैलरी, ओन कंट्री और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज, इनफ इनफ इनफ, बातें नहीं, फॉर नेक्स्ट 1 hour एब्सोल्युटली क्वाइट. ओन कंट्री और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, और प्लस प्लस किसका ऐड होगा? एम्प्लॉयर्स कंट्री. किसका? एम्प्लॉयर्स. अच्छा, ये ओन मतलब समझा क्या किसका है? ऑफ कोर्स एम्प्लॉई का है. और एम्प्लॉयर्स कंट्री, और यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो ये चेंज आया है AY 2021 से. एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, दे हैव इंक्रीज दैट 10% का लिमिट टू 14, बट दे हैव इंक्रीज दैट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स. सो 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. ये जो 14% वाला चेंज है डियर स्टूडेंट, जहाँ मैंने स्टार किया, ऊपर क्या था? हाँ, यहाँ पे 10 था, अभी नीचे क्या हो गया? 14. ये किसके लिए हुआ? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए AY 2021 में हुआ है. सो दिस इज द चेंज फॉर योर अटेम्प्ट. This is the change that has taken place for AY 2021. Yes, quiet. यहाँ पे भी 80 CCD 1 भी मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा. Additional employees country up to 50,000. Additional employees country up to how much? 50,000. और 80 CCE क्या बोलेगा? 80C प्लस CCC प्लस CCD 1, मतलब ये सिर्फ ये CCD 1 है, ये 80 CCD 2 है. दिस कैनॉट एक्सीड 1,50,000. दिस कैनॉट एक्सीड 1,50,000. इज दैट क्लियर? All okay with this? All okay with this? Now self-employed person. Third, for self-employed person. For किधर लिख रहे हो वैसे तुम ये?
अब पक्का 3 साल में सीए बनने वाले हो, किसी ने पूछा नहीं कहाँ लिखना है, अच्छी बात है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, राइट डाउन। ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को क्या रहेगा, खुद का कॉन्ट्री, ओनली खुद का, वो तो उसको एम्प्लॉयर है ही नहीं, तो उसको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री होगा ही नहीं, तो उसको 80 CCD का डिडक्शन उसको जो मिलेगा विल बी ओन कॉन्ट्री और 20% ऑफ GTI whichever is lower। मुझे तो समझा ही नहीं रहे उसको 20% ऑफ GTI का लॉजिक क्या होगा। सैलरीड को 2 बार 10-10 का डिडक्शन देते, एक बार खुद के कॉन्ट्री पे और एक बार एम्प्लॉयर के कॉन्ट्री पे, तो इसके लिए इसको भी 10% नहीं दिया, इसको कितना दिया लिमिट 20%, और इसका सैलरी नहीं है तो इसके लिए GTI बोला। सो ओन कॉन्ट्री और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लोअर। अफकोर्स ये जो डिडक्शन है ये इसका 80 CCD1 है, यही है, सिर्फ 80 CCD1 है, इसको तो 80 CCD2 नहीं है, 80 CCD2 नहीं है, 80 CCD2 इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री जो नहीं है। कैन ही क्लेम 80 CCD1 बी? यस। एडिशनल ओन कॉन्ट्री अप टू 50,000। additional own country up to 50,000 and 80 CC E क्या बोलेगा कि 80 C plus 80 triple C plus 80 CCD1 cannot exceed 1,50,000। cannot exceed 1,50,000। नोट, अब मैं नोट डिक्टेट कर रही हूँ। नोट में यस प्लीज। नहीं नहीं, पूरे साल की है डिडक्शन, एक ही बार एक पर्सन को पर एनम। हाँ, एडिशनल तुमको अप टू 50, मतलब तूने एडिशनल कंट्रीब्यूशन 20 किया तो तुझे 20 ही मिलेगा, तूने एडिशनल कंट्रीब्यूशन 70,000 किया तो तुमको 50 मिलेगा। यस, इट इज अप टू 50 का मतलब होता है अप टू 50, नॉट इक्वल टू, फिक्स नहीं है। ओके, नोट, राइट डाउन। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA इफ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA इंटू DA के इंटू ब्रैकेट में लिखना इफ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेसिक प्लस DA इंटू ब्रैकेट इफ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। लिखा क्या सबने? दूसरा नोट, while counting the limit of 1,50,000, while counting the limit of 1,50,000, while counting the limit of 1,50,000, employer's country an additional deduction of 50,000 are not counted, and additional deduction of 50,000 are not counted. An additional deduction of 1 lakh, an additional deduction of 50,000 are not counted.